ध्यान दीजिए सर, हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 का जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 तक देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से मुलाकात करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। कह रहा है एन एज मतलब किनारा ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, मतलब क्यूब मतलब क्या होता है, घन। एक घन है जिसका किनारा इज इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया, बढ़ रहा है, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3 सेंटीमीटर घन का जो किनारा है वो बढ़ रहा है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, मतलब कितना उसका आयतन बढ़ेगा, किसका, घन का। वेन द एज इन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जब 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तो। बात को समझिए, कह रहा है एक घन है, एक घन का जो किनारा है वो एक सेकेंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। ठीक है, एक सेकेंड में जब 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा, या कितना बढ़ रहा है जब उसका किनारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तब। 3 से कितना हो गया, 10, तो 3 से 10 हो जाएगा तो ऐसे फैलेगा सर, तो उसका आयतन भी तो बढ़ेगा, घन का जगह उसमें रखने का, तो बढ़ा कितना बढ़ रहा वही आपको पता करना है। आइए ध्यान दीजिए सर, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे सॉल्यूशन में। आप लिखेंगे हियर गिवन दैट, ऐसे शॉर्ट में लिखिए ना, एच जी टी। हियर गिवन दैट हमारे पास कह रहा है, दिया हुआ है कि देखिए एज मतलब क्या होता है, किनारा, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए किनारा को आप एक्स मान सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी इजकल टू, देखिए एक्स हो गया किनारा की लंबाई, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, यानी कि हो गया 3 सेंटीमीटर है, और पर सेकेंड है, सेकेंड माने समय, टाइम हो गया। अब एक्स इसका किनारा की लंबाई मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। घन का आयतन क्या होता है, हाँ, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, माने घन का आयतन, इसको भी से लिखिए, ठीक है। कितना होता है, ए क्यू होता है, एक्स माने हैं तो क्या हो गया आपके पास, एक्स क्यू हो गया। ओके, तो बताइए इसका डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष करोगे, टी के सापेक्ष, तो लिखोगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं सॉरी टी के सापेक्ष करना है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टी। चलिए ध्यान देंगे सर, यहां लिखेंगे हम लोग डी भी बाई क्या हो गया, डी टी, यहां लगाएंगे डी एक्स क्यू, नीचे हो गया क्या आएगा, एक्स, यहाँ का हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, जो नीचे आएगा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, चेन रूल के अनुसार। चलिए अब एक काम कीजिए सर, यहाँ हो गया डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, देखिए एक्स के पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, पावर पीछे आएगा, तो कितना हो गया 3x स्क्वायर। ओके, अब डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कितना आपके पास, 3 है, तो यहाँ क्या रख दिए सर, 3। इसको हल करिएगा तो कितना आएगा, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 3 3 कितना हो गया, 9x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए सर, एज जो है कितना लास्ट में बिठाने को बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर अगर लॉन्ग हो जाए तो यहाँ पे लिखेंगे सर आप डी वी बाई डी टी एट एक्स इज इक्वल टू कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जहाँ एक्स वहाँ का बैठा दीजिए 10, 9 इंटू 10 का हो गया स्क्वायर, तो 10 दहिया कितना हो गया, 100, 100 गुना 9 कितना हो गया, 900। देखिए आयतन का मात्रा क्या होता है, भी वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे कितना है, टाइम, टाइम कितना हो गया, सेकेंड, क्या हो गई, आंसर हो गया। उतार लीजिए इसको। देखिए 5 क्या कहता है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, देखिए ध्यान दीजिए, समझिए पहले, स्टोन माने क्या होता है, पत्थर। ए स्टोन एक पत्थर जो है, ड्रॉप्ड माने फेंका जा रहा है, कैसे पता है, इनटू ए क्विट लैक, इसका मतलब होता है, इसे देखिए वो वाला कभी चक्का फेंके, इसे टायर का चक्का इसे आगे फेंकते हैं तो पीछे आता है, उसी तरह से इसको किया जा रहा है, पत्थर को ऐसा ऐसा घुमा के फेंका जा रहा है कि अपना तो रिटर्न आ रहा है, इसका मतलब होता है सर ड्रॉप्ड, मतलब ड्रॉप किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, ऐसा फेंका जा रहा है, क्विट लैक मतलब तुरंत इसे वापस आने की कोशिश कर रहा है, इसे घूम करके। चलिए अब देखिए, अब जब घूम रहा है तो एंड वेव्स, मूव मतलब घूम रहा है तरंग के रूप में, इन सर्कल माने कोई चीज वृत्ताकार, एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, प्रति सेकेंड, मतलब जो उसका घूमने का स्पीड है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 5 सेंटीमीटर के आसपास ऐसे कर दे रहा है। अब बताइए
एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव्स इज 8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि तुरंत जो है जब उसका रेडियस जो है सर्कुलर घूम रहा है तो उसका रेडियस कितना हो जा रहा है 8 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, मतलब पूरा बंद भाग का जो आपके एरिया निकालना है कैसे निकलेगा। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप एक काम कीजिए, जो यहां गिवन है इसको पकड़िए फर्स्ट वाला। अब देखिएगा सर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सर इस स्क्वायर रहता तो क्या रहता क्षेत्रफल, अगर यहाँ पे क्यूब रहता तो क्या रहता आयतन। सिर्फ सेंटीमीटर है तो ब्रीथ की बात हो रही है, तो ब्रीथ में सर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब सर उसका त्रिज्या दिया है। बात को समझ रहे हैं? तो यहां लिखेंगे हम सर, लिखेंगे हम लोग डी आर बाई क्या डी टी, कितना आपके पास 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए ध्यान दीजिए, अब आते हैं हम लोग सर हकीकत में ब्रीथ का एरिया होता कितना है बताइए। एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, इसको एरिया को ए लिखिए, पाई आर कितना होता है स्क्वायर, किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट कीजिएगा टी के सापेक्ष। यहाँ क्या हो गया डी ए बाई डी टी, पाई क्या है कांस्टेंट, यहाँ हो गया आर स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, अच्छा डिफरेंशिएट के लिए चलो लिख दो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी ना, हाँ टी। चलिए तो यहां पे आपके पास क्या होता है डी ए बाई डी टी, पाई कांस्टेंट कहाँ निकल गया बाहर, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा आर ना, यहां हो जाएगा आपके पास आर है तो नीचे आ गया आर, चेन रूल के अनुसार ऊपर गया तो कितना हो गया डी आर बाई डी टी। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास हो गया डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, देखिए एक्स के पावर इन पावर कहाँ है पीछे, तो पावर पीछे हो गया 2 और फिर पाई लिख दीजिए। अब यहाँ क्या हो गया सर आर 2 पाई आर, अब यहाँ आर का डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी रहे, डी आर बाई डी टी का मान कितना आपके पास 5, तो कितना रख दीजिए 5। अब इसको हल करिएगा तो डी ए बाई कितना हो गया डी टी इज इक्वल टू 5 दूने कितना हो गया 10 पाई आर। अब देखिए जो त्रिज्या हो रहा है वो कितना सर 8 सेंटीमीटर, इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए सर डी ए बाई डी टी एट आर इजकल टू कितना 8 सेंटीमीटर, इसको आप यहाँ पे पुट अप कर दीजिए सर, ये हो गया 10 पाई और आर के जगह कितना रख दीजिए 8, तो 10 8 कितना हो गया 80 और कितना हो गया पाई। क्षेत्रफल का मात्रा का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और इस समय का मात्रा का होता है सेकेंड, क्या हो गया आपका आंसर हो गया है। उतार लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करा, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। देखिए ध्यान दीजिए सर, आपको थोड़ा सा हिंदी इसका पकड़िए, बाकी इसमें कोई जान नहीं सवाल में। कह रहा है द रेडियस मतलब क्या होता है त्रिज्या, ऑफ ए सर्कल मैंने क्या हो गया ब्रीथ, मैंने ब्रीथ का एक त्रिज्या, इज इंक्रीजिंग मतलब क्या हो रहा है बढ़ रहा है, एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से उसका ब्रीथ का त्रिज्या क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो सर देखिए सेंटीमीटर बोले तो त्रिज्या, पर सेकेंड यानी कि डी आर बाई का दिया है डी टी दिया है, ओके। स्क्वायर रहता तो डी ए बाई डी टी रहता, क्यूब रहता तो क्या होता डी वी बाई डी टी। लेकिन ब्रीथ में सर आपको जो है आयतन नहीं होता है, ब्रीथ का आयतन नहीं होता है, ब्रीथ रोटी जो होता है वृत्ताकार होता है, समझ गए, एकदम चपटा होता है वृत्ताकार, मैंने प्लेन जैसा कागज जैसा इस तरह से गोलाकार काट दिया वृत्ताकार हो गया वो आपको। तो इसमें सर क्या रखिएगा कोई आपको नहीं है, आप पूरा क्षेत्रफल निकल सकता है इसका, इसमें कितना एडजस्ट कर सकते हो ऊपर से, वो क्षेत्रफल हो गया कितना एरिया घेर रहा है। आप आयतन का मतलब कितना खाली है उसमें कितना अटेगा, जिसे डब्बा हो गया वो आयतन निकलता है उसका। तो इसका क्या निकालोगे आप आयतन, सर्कल का वॉल्यूम आयतन नहीं होता है सर। चलिए सबसे पहले आइए हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं। हमारे पास हो गया डी आर बाई डी टी रेडियस, यहाँ हो गया डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू कितना है
0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई आपसे सवाल कर सकता है कि मान लीजिए घनाभाकार है, तो मेरा मोबाइल का जो आयतन है 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के अनुसार बढ़ रहा है ना। तो जब फिर इसका रेडियस अगर 20 सेंटीमीटर हो गया, या मतलब लंबाई चौड़ा इतना हो गया, तो आगे कितना बढ़ेगा, तो उसको डिफरेंशिएशन के माध्यम से आपको निकालना पड़ेगा सर, और इसका कोई चारा नहीं। चलिए अब हाँ हाँ बोलो। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट इतना। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग, मतलब क्या इसका रेट इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है, ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। इट्स मन इसका, ऑफ इट्स मन इसका, सरकमफेरेंस मन क्या हो गया, परिधि। चलिए अब परिधि पूछ रहा है, तो बताइए सर, द सरकमफेरेंस वृत्त का परिधि क्या होता है, हाँ ऑफ ए सर्कल। सरकमफेरेंस को सी से लिख सकते हैं, क्या लिखेगा, सी। कितना सर आपका होता है 2 पाई आर। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, किसके सापेक्ष करिएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, किसके सापेक्ष करेंगे आप सर, यहां देखिए टी के सापेक्ष हो रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा टी। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, यहां शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो यहां हो जाएगा डी सी बाई क्या हो गया, डी टी। चलिए यहां देखिए कांस्टेंट देखा जाता है, कांस्टेंट माने 2 पाई, पाई का मान 22/7 कांस्टेंट हो गया ना, तो 2 पाई कहाँ निकल जाएगा बाहर, तो डेरिवेटिव किसका होगा, डी आर। नीचे कितना आएगा सर, डी आर है तो नीचे आप आर लाएंगे, आपको डी आर बाई डी टी हो जाएगा सर, समझ गए, डी आर बाई कितना हो जाएगा डी टी। कैसे होगा समझ रहे हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ स्क्वायर होता तो नीचे आर आता फिर से ऊपर जाता, लेकिन सिंगल आ रहा है तो लास्ट में डी आर बाई क्या हो गया, डी टी हो गया। अब देखिए डी आर बाई डी टी का वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्या है, यहां हो गया डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू, यहां हो गया 2 पाई, डी आर बाई डी टी का वैल्यू हो गया हमारा 0.7, यहां हो गया 0.7। अब इसको हल कर दीजिए सर, 2 सत्ते हो गया 14 के 4, अब कितना हो गया 1.4 ना, कितना हो गया पाई। अब देखिए सी मैंने परिधि, परिधि का मात्रा क्या हो गया सेंटीमीटर, अभी क्या हो गया पर सेकेंड, देखिए तो है सर, है आंसर हो गया, उतार लीजिए इसको। सेवन क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, घट रहा है, एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, मिनट के हिसाब से, प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट में 5 सेंटीमीटर उसका जो लंबाई है कोई एक्स माना है वो क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। डिक्रीज का मतलब घटना, डिक्रीजिंग। एंड द विथ, डब्ल्यू वाई डी होता है विथ मतलब चौड़ाई, वाई चौड़ाई को वाई माना, इज इंक्रीजिंग चौड़ाई बढ़ रहा है, लंबाई घट रहा है चौड़ाई बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 4 सेंटीमीटर इसका क्या चौड़ाई बढ़ रहा है, और 1 मिनट में, मिनट यहाँ लिखा हुआ ना, 1 मिनट में 5 सेंटीमीटर लंबाई इसका घट रहा है। ठीक है, लास्ट में फिर है कि वेन, जब जो हमारे पास लंबाई है वो लास्ट में आपको 8 सेंटीमीटर पुट करना है, ठीक है, और जो चौड़ाई है आपको लास्ट में वाई का मान कितना पुट करना है, 6 सेंटीमीटर पुट करना है। तब कह रहा है फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ ए, एम द ए हमारे पास सवाल हो गया द पेरीमीटर, अब बी हो गया द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब आयत का परिमाप। अब एक आयत का क्या क्षेत्रफल, रेक्टेंगल माने आयत हुआ, तो आयत का परिमाप सबको पता है ना क्या होता है, 2 × L + B होता है ना, सब तो लिखवाएगा शुरुआत में। क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आइए सॉल्यूशन में आते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ देखिए लंबाई को x माना है, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ लेंथ x है और चौड़ाई हमारे पास y है। ओके, अच्छा 5 सेंटीमीटर लेंथ जो है डिक्रीज कर रहा है, मैंने घट रहा है पर मिनट, यानी कि हमारे पास हो जाएगा देखो dx/dt, t हो गया मिनट ना, सेंटीमीटर हो गया एक, क्या x माने x इसका हो गया, चलिए x हो गया। अच्छा हमारे पास कितना दिया 5 सेंटीमीटर पर मिनट,
चलिए, ये हो गया लंबाई की बात। लेकिन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज मैंने घट रहा है, तो क्या चीज का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर हमारे पास क्या दिया है, कह रहा है कि एंड और द विथ WIDTH है ना, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुए देख लीजिएगा। चौड़ाई y जो है इंक्रीज मैंने बढ़ रहा है, कितना, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो चौड़ाई को क्या माना है, y, dy बाई क्या हो जाएगा, dt। यह बढ़ रहा है, बढ़ रहा मैंने पॉजिटिव में, कितना, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। चलिए इतना तो क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट सवाल कह रहा है कि द पेरीमीटर, बात ना करो, तो द पेरीमीटर में आएंगे सर, नंबर ए, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। बताइए, रेक्टेंगल मैंने आयत हुआ, आयत का परिमाप का पक्का फॉर्मूला हुआ 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। पेरीमीटर को पी से लिख दीजिए, हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, एल प्लस बी। चलिए ध्यान देंगे सर, हमारे पास पी इक्वल टू लंबाई, हमारे पास क्या है, लंबाई को x माना गया है। हाँ हाँ, अरे तो क्लास रहता ना है, उधर से ला देंगे। चलिए अब बताइए, लंबाई को क्या माना है सर, एल हमारे पास जो लंबाई है x माना है, यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, x। और चौड़ाई हमारे पास क्या है सर, b। तो चौड़ाई को क्या माना है सर आपके पास, y, यहाँ क्या रख देंगे सर, y। लगा दीजिए। आप जरा बताइए सर, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, किसके सापेक्ष करिएगा, टी के सापेक्ष हो रहा है ना, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टी। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए तो हमारे पास क्या हो गया, dp बाई क्या हो गया, dt। टी के सापेक्ष कर, देखिए टू कांस्टेंट कहाँ रहेगा, बाहर। ध्यान दीजिएगा सर, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx बाई क्या हो गया, dt। फिर यहाँ देखिए y का डेरिवेटिव क्या हो गया, dy बाई dt। अच्छी बात है। अब देखिए सबका मान दिया हुआ है, dx बाई dt हमारे पास कितना है, -5, dy बाई dt कितना है, 4 है। चलिए यहाँ पे रखते हैं हम लोग, हमारे पास हो गया dp बाई dt इज इक्वल टू, टू कॉन्स्टेंट बाहर है, dx बाई dt हमारे पास -5 है, ठीक है, प्लस dy बाई dt हमारे पास 4 है, यहाँ रख दिए 4। इसको हल करते हैं, dp बाई हो गया dt इज इक्वल टू, देखिए इसको हल करेंगे तो कितना आएगा आपको, 5 4 -1, -1 इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, -2। क्योंकि यह डिक्रीज कर रहा था, तो डिक्रीज का मतलब घट रहा है, तो कोची में आएगा, माइनस में आएगा। चलिए काम कीजिए इसको, आप देखिए यहाँ पे क्या क्या पुट करना है, वेन x का मान 8 रखना है, y का मान 6 रखना है। आइए नेक्स्ट पेज में आते हैं, हमारे पास दिया था वेन जब x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और y इक्वल टू कितना दिया है, 6 ना, 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास है सर dp बाई dt ना, इसको पुट करेंगे एट x इक्वल टू 8 ना, 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू कितना, 6 सेंटीमीटर। अब जरा बताइए, इसमें हमारे पास मान कितना आया है सर, -2। तो इसमें ना x है ना क्या है, y है। तो हम यहाँ पे ना 8 पुट करेंगे ना 6 पुट करेंगे, यानी कि डायरेक्ट हमारे पास कितना गया सर, -2। अब ध्यान दिए सर, पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर का माप का होगा, मतलब मात्रा का होगा, परिधि का अथी परिमाप का सेंटीमीटर। और यहाँ क्या है सर, टी, टी बोले तो क्या समय, कौची में आया है, मिनट में। इसको आप डायरेक्ट जो है, क्योंकि परिमाप वगैरह माइनस में नहीं होगा, तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। ठीक है, कोई भी माप निगेटिव में नहीं आता है, बस वो कह दिया कि डिक्रीज करा माने घट रहा है, तो उसके अनुसार माइनस में आ गया। चलिए
अब आते हैं हम क्वेश्चन इसका सेकेंड, देखिए क्या कहता है। सेकेंड, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। आइए आयत का एरिया निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास बी कह रहा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का एरिया माने क्षेत्रफल, बताइए। एरिया लिखिए, इसको ए लिखिए। होता है क्या आयत का क्षेत्रफल? लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना बी। तो बताइए लंबाई को क्या माना गया है? एक्स, और चौड़ाई क्या माना गया है? वाई। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करिए इसको। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष जा रहा है? टी के सापेक्ष। यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो हमारे पास हो गया डी ए बाई डी टी। अब याद कीजिए सर, u इंटू भी का फॉर्मूला पढ़े हैं सर। इसको u हो गया, v हो गया, डबल वेरिएबल हो गया। तब नियम के अनुसार आप क्या पढ़े? u इंटू भी का फॉर्मूला। हाँ, आपके पास u इंटू भी का डिफ्रेंसिएशन का रूल है। u बाहर रहेगा तो v का डिफ्रेंशिएट होगा, अब v बाहर रहेगा तो u का डिफ्रेंशिएट होगा। बस इसी का सहारा लीजिए। इसमें मान लीजिए u है, v है, x बाहर रहेगा तो डेरिवेटिव किसका होगा? y का। किसके सापेक्ष? t के, है ना। चलिए प्लस, इसके बाद क्या बाहर रहेगा? y बाहर रहेगा, v बाहर रहेगा, तो डिफ्रेंशिएट किसका होगा? x का। dx बाई क्या हो गया? dt। चलिए फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो हमारे पास हो गया dA बाई dt। लगाइए दरवाजा, लगाइए पूरी तरह से। और कोई है? देखिए अब ध्यान दीजिए सर, हमारे पास x तो ठीक है, dy बाई डी टी का वैल्यू कितना था आपके पास? dy बाई डी टी 4 सेंटीमीटर ना। तो यहाँ क्या रख देंगे सर? इसके जगह पर 4 रख देंगे, अच्छी बात है, प्लस। अब बताइए सर, डी एक्स बाई डी टी कितना था हमारे पास? -5 है ना। अब चलिए -5 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास हो गया डी ए बाई डी टी, 4x हो गया, ही प्लस माइनस माइनस हो गया, कितना हो गया? 5y। देखिए सर, आपको यहाँ पे पुट अप करना है। x का मान 8 होना चाहिए, y का मान 6 होना चाहिए। अब यहाँ पे पुट हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग डी ए बाई डी टी एट x इजकल टू 8 सेंटीमीटर लिखना है तो लिख सकते हैं, और y इजकल टू कितना? 6 सेंटीमीटर। हम लोग क्या करना है? पुट करना है। हम 6 के अनुसार देखिए, आपके पास है 4 इंटू 8 माइनस 5 इंटू वाई का मान कितना है? 6। यहाँ गुना करोगे तो 8 से कितना हो गया? 32। अब 5 से कितना हो गया? 30। इसको माइनस करोगे तो कितना आ गया? 2। अब मात्रक देखिए, क्षेत्रफल का मात्रक का होता है एरिया, सेंटीमीटर का हो गया स्क्वायर। अब नीचे टी है, समय का मात्रक का होता है सेकेंड होता है। यहाँ मिनट में सवाल है ना, तो यहाँ क्या लिख दीजिए सर? मिनट में लिख दीजिएगा, मिनट। यही आपका क्या हो गया? आंसर। देखिए दोनों का मान लगभग सेम ही आया। एक आया आपको प्लस में, एक आया माइनस में ना। एक इंक्रीज किया, एक डिक्रीज किया। इसको उतार लीजिए सर। ध्यान दिए सर, कह रहा ए बलून। बलून जानते हैं क्या होता है? गुब्बारा। ध्यान समझिएगा, सवाल बस खाली हिंदी और समझ लीजिए, बाकी डिफ्रेंसिएशन इजी है, 5 चैप्टर आप पढ़े हैं डिफ्रेंसिएशन। कह रहा ए बलून मतलब एक गुब्बारा विच एलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। क्या कहा? एक गुब्बारा विच एलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। एक गुब्बारा जो है क्या है? स्फेरिकल मैंने क्या होता है? गोला का। गोला समझ रहे हैं, जैसे फुटबॉल होता है उस तरह से। चलिए, इन्फ्लेशन मतलब वह बढ़ रहा है। इज बीइंग इन्फ्लाटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। जब उसमें पंप किया जा रहा है, जो होता है साइकिल पंचर हवा मारे वाला पंप ट्यूब में, तो वही पंप से जब हवा भरा जा रहा है तो उसका जो है इन्फ्लाटेड मतलब बढ़ रहा, फैल रहा है। पंपिंग करने पर कितना? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, क्यूबिक का मतलब क्या हो गया सर? नहीं बोलते हैं कि एक्स क्यूब, एक्स क्यूब बोलते हैं ना इसे, एक्स क्यूब। तो वही सर 900, कितना है? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि सीएम क्या है? क्यूब। कैसे बढ़ रहा है? ऑफ गैस पर सेकेंड, मतलब ये पर सेकेंड। बस इसमें से पकड़ना है। हम लोग यहां से जैसे पहले छांट के लिखेंगे सर। अब बताइए सर, सेंटीमीटर क्यू है तो सेंटीमीटर क्यू का मतलब क्या हो गया? आयतन।
अगर स्क्वायर रहता तो क्षेत्रफल, सिर्फ सेंटीमीटर रहता तो उसका रेडियस रहता, त्रिज्या। सोल्यूशन में आते हैं, हमारे पास लिखेंगे आयतन बढ़ रहा है ना, तो लिखेंगे डीवी बाई क्या लिखेंगे, dt। कैसे पता चला कि डी बाई डी टी है, क्योंकि यहाँ देखिए भी है आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम का मात्रक सेंटीमीटर की हो गया। अब पर सेकेंड यानी कि क्या हो गया, टी प्रति सेकेंड हो गया। कितना दिया आपके पास, 900 cm³ पर सेकेंड। चलिए इतना तो हमको समझ में आता है। जब पंप किया जा रहा मतलब उसमें हवा भरा जा रहा तब गुब्बारा इसे फैल रहा है, इसे इतना 900 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से फैल रहा है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। अब बताइए कि जब उसमें हवा भरते हैं, जब 900 के अनुसार बढ़ रहा है तो उसका रेडियस कितना चेंज हो जाएगा, उसका परिवर्तन क्या होगा रेडियस में। आयतन बढ़ेगा तो सर रेडियस में बढ़ेगा ना इसे सर। चलिए अब लास्ट में जो आर का मान है वो कितना पुट कर देना है सर, 15 सेंटीमीटर। आइए सर आप बताइए सर, द वॉल्यूम ऑफ ए बलून, इसको आप कैसा है, स्फेरिकल है ना। अब बता सकते हैं सर गोला का आयतन क्या होता है, भी बराबर वॉल्यूम को भी से लिखेंगे। गोला का आयतन क्या होता है, पढ़े हो ना, 4/3 क्या होता है, πr/क्यू। अच्छी बात है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे बताइए, टी है तो टी के सापेक्ष। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट, शॉर्ट में लिख दे रहे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। चलिए तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा सर, चलिए यहाँ लिखते हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे क्या, डीवी बाई क्या हो जाएगा, dt। डीवी बाई dt देखिए कांस्टेंट हमारे पास 4/3 पाई है, जो 5 चैप्टर में डिफरेंशिएशन पढ़े उसे बताया गया था आपको, कांस्टेंट को बाहर कर देना है। चलिए आपके पास आर क्यू है वेरिएबल, किसके सापेक्ष हो रहा है, टी के, तो नीचे क्या आएगा आर, फिर यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा dr बाई dt। ओके अब देखिए सर यहाँ हो गया dv बाई dt इज इक्वल टू, देखिए 4/3 पाई है, अच्छी बात है। यहाँ देखिए x के पावर n पर टूटेगा, या x तो x, y तो y, r तो r, तो x के पावर n, पावर कहाँ आता है पीछे, तो पावर पीछे आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 3r का क्या हो गया स्क्वायर। अब dr बाई dt कोई वैल्यू नहीं ना इसका, तो dr बाई dt रह जाएगा। आप खूब कर सकते हैं, तो 3 से 3 क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। आपके पास जो परिणाम मिला वो हो गया dv बाई dt इज इक्वल टू, देखिए यहाँ 4πr²। ओके अब dr बाई dt, dr बाई क्या है dt। देखिए सर dv बाई dt का वैल्यू दिया है कितना आपके पास, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। dv बाई dt का वैल्यू कितना हमारे पास 900, यहाँ कितना रखेंगे सर 900 इक्वल टू कितना हो गया इधर 4πr², यहाँ क्या हो गया dr बाई dt। देखिए सर ये क्या चीज में है, गुना में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं, लिखेंगे हमारे पास है 900, 4πr², कहाँ जाएगा नीचे 4πr², यहाँ कहाँ रहेगा dr बाई dt। आप एक काम कीजिए dr बाई dt को इधर लिख दीजिए, dr बाई dt यहाँ का हो गया 900 बाई कितना हो गया 4πr²। मैथ में इधर उधर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए वैल्यू क्या पुट कर, लास्ट में आर की जगह पर कितना है सर 15 सेंटीमीटर। देखिए वेन द रेडियस, फर्स्ट लिखता है जब रेडियस अगर 15 सेंटीमीटर हो जाए तब उसका वॉल्यूम में क्या परिवर्तन होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे रखते हैं dr बाई dt एट क्या r इक्वल टू कितना 15 सेंटीमीटर। अच्छी बात है, तो जहाँ r है वहां रख दीजिए सर। यहाँ हो गया हमारे पास 900 ना पाई 4 पाई कितना हो गया r², r के जब कितना रखने जा रहे हैं 15, तो 15 का क्या हो गया स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन करेंगे 900, यहाँ हो गया 4 पाई, 15 गुना 15 कितना होता है, ये काम कीजिए सर 15 गुना 15 है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम कीजिए 15 के पहाड़ा में 900 आएगा कि नहीं आएगा सर, कितना में कटेगा 15 छक्का 90, कितना में कट गया 60 बार में।
अभी सर 15 के पहाड़ा में सर 60 है कि नहीं आएगा सर? 15 छो कितना हो जाएगा? 60। अभी सर 4 के पहाड़ा में 4 आएगा कि नहीं आएगा सर? तो हमारे पास क्या बच रहा है बताइए? ऊपर से 1 बच रहा है, अब नीचे से कितना बच रहा है? पाई। अब जरा ध्यान दीजिए, ई है रेडियस, तो रेडियस का मात्रा क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। अब नीचे क्या है सर? टाइम। टाइम का मात्रा क्या हो गया? सेकेंड। क्या हो गई आपका? आंसर हो गया। उतार लीजिए इसको सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन फिर उसी तरह से 9 कह रहा है कि बलून, फिर से आया बैलून सर, विच एलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, मतलब यह गोला है, हैज ए वेरिएबल रेडियस, मतलब इसका वेरिएबल रेडियस मतलब कुछ मान है रेडियस का, निकलेगा। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। लास्ट में रेडियस के मान को कितना रख दीजिएगा? 10 सेंटीमीटर। कौची की बात हो रही है सर? वॉल्यूम की बात हो रही है। आइए ध्यान दीजिए सर, लिखेंगे सर हम द वॉल्यूम ऑफ ए बलून स्फेरिकल है सर। स्फेरिकल का मतलब गोलाकार सर, गोला, जैसे फुटबॉल होता है। इसको आयतन को हम लोग का भी से स्विच करेंगे, भी से वॉल्यूम। यहाँ बताइए कितना होता है सर गोला का आयतन? 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ सर किसके सापेक्ष आप करिएगा डेरिवेटिव? देखिए कहीं कुछ दिया है आपको तो सर कुछ समय के अनुसार ही चेंज होता है, कहीं तो कुछ लिखा नहीं है तो आप टी के सापेक्ष ही कीजिए। लिखिएगा डिफरेंशिएट, कहीं लिखा है क्या? अच्छा यहाँ सेंटीमीटर है, चलिए कोई बात नहीं, टी के सापेक्ष कीजिए ना सर, क्योंकि हम बार बार हम लोग टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो कोई भी चीज चेंज होता है समय के अनुसार ही चेंज होता है। तो समय यानी कि डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ हमारे पास क्या हो गया बताइए? नहीं सर, जब समय नहीं दिया है तो यहाँ देखिए लिख दिया है कि वेरिएबल रेडियस, मतलब आर के सापेक्ष करना है आपको। वेरिएबल रेडियस का मतलब से देखिए आप क्या लिखते हैं? डी वाई क्या लिखते हैं? डी एक्स। एकरा में एक्स का होता है? वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब इसका मान निकलता है। तो यहाँ पे हम लोग किसके सापेक्ष करेंगे सर? हम लोग यहाँ पे लिखे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू आर के सापेक्ष करेंगे सर। तो यहाँ होगा हमारे पास डी वी बाई क्या हो गया? डी आर। डी वी बाई डी आर। यहाँ देख कांस्टेंट क्या आपके पास? 4/3 पाई कहाँ निकल गया? बाहर। यहाँ हो गया आर क्यू। नीचे कितना आएगा सर? आर। अगर टी के सापेक्ष होता तो आर नीचे आता, फिर से ऊपर जाता, डी आर बाई डी टी हो जाता। आर के सापेक्ष है तो आर आगे छोड़ देंगे इसको। अब ध्यान दीजिए सर, यहाँ हो गया हमारे पास डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू, देखिए एक्स के पावर एन, पावर कहाँ आता है? पीछे। तो हो गया 4/3 पाई 3 आर का क्या हो गया? स्क्वायर। पावर में 7 घटता है तो 3 आर स्क्वायर। पावर पीछे और पावर में 7 घटता है। आप लोग सर पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन में ऐसा रूल ना है सर? बताए होंगे हर एक चैप्टर पिछला चैप्टर पर लगभग आधारित है सर, है ना? चलिए ध्यान दीजिए, अब इसको हल करिएगा तो 3 से 3 आप कैंसल आउट कर सकते हैं। तो आपके पास तो हो गया डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हुआ सर? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास लास्ट में क्या कर रहा है? वेन रेडियस वेन द लेटर कितना पुट करने पड़ रहा है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ लिखिएगा सर डी वी बाई डी टी एट आर इजकल टू कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। तो जहां सर अगर यहाँ टी नहीं सर, सॉरी आर था, यहाँ पे आर, सब जगह आर कर लीजिएगा ना, इस तरह से हम लोग आर के सापेक्ष कर रहे हैं। तो हमारे पास हो गया बताइए आर के जगह पे कितना रख देना आपके पास? 10 सेंटीमीटर। यहाँ हो गया 4 पाई आर के जगह पर 10, यहाँ 10 का क्या हो जाएगा सर? स्क्वायर। तो 4 पाई 10 दिया कितना हो गया? 100। 100 गुना 4 कितना हो गया? 400 पाई। अब देखिए मात्रा की बात करें तो आयतन वॉल्यूम का मात्रा क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। अब नीचे आर है, आर का मात्रा क्या होगा? सेंटीमीटर। एगो सेंटीमीटर से सर एगो 2 बार में कट जाएगा, ऊपर नीचे हो जा रहा है ना। तो आपके पास हो गया 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया? आंसर हो गया। उतार लीजिए इसको सर।
देखिए 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान दिए सर, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है यह। कह रहा है कि लेडर, लेडर मतलब जानते क्या होता है? सीढ़ी। सीढ़ी ए बात ना करो, सवाल को पढ़ो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है लेडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी है जो 5 सेंटीमीटर लंबा है। 5 मीटर है सर, यानी कि 5 मीटर में 5 ये 15, लगभग 16 फीट हो गया सर, आपको समझ गए? ऐसे पूरा लंबा है ऐसे। इज लीनिंग अगेंस्ट ए वाल, मतलब एक वाल पर इसे तिरछा इसे लगाए हुए, सीढ़ी ने तिरछे लगाते हैं, खड़ा लगाते हैं सर, तिरछा ऐसे, ठीक है। चलिए, द बटन ऑफ द, बटन मतलब मेन पॉइंट नीचे वाला, द ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर एवेज फ्रॉम द वॉल। अब देखिए सर, क्या कहने का मतलब है इसका? कह रहा है कि देखिए एक सीढ़ी है जो दीवार के सहारे लगा है ऐसे। अब इस सीढ़ी की लंबाई कितना है? 5 मीटर। बात को समझ रहे हैं? अभी हो गया बॉटम पॉइंट, मतलब ये नीचे वाला एरिया। ओके, अब देखिए कोई व्यक्ति क्या कर रहा है कि सीढ़ी को नीचे डिक्रीज कर दे रहा है, खींच दे रहा है, इसे कम हो जा रहा है। अब बताइए, जब सीढ़ी नीचे आएगा, कोई ऊपर से इसे नीचे करेगा तो सीढ़ी ई वाला उठ के यहाँ का कहाँ जाएगा? ई वाला जो भाग है ये नहीं आ जाएगा। अब ई वाला कहाँ गिर जाएगा? नीचे गिर जाएगा। समझ में आ रहा हमने क्या कहा? ये वाला जो भाग है ये और उठ के कहाँ जाएगा? इधर। और वो वाला भाग कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉलिड फिगर में बनाना चाहूं, सीढ़ियां की लंबाई 5 मीटर रहेगा, इसको आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए ये हो गया 5 मीटर। ओके, इसके ऊंचाई को हम एच मान लिए सर, हाइट को। अब ये जो वैल्यू हमारे पास है ये एक्स मान लीजिए सर। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये वाला जो वैल्यू है जिस हिसाब से नीचे गया वो दिया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मैंने एक्स वाला वैल्यू। यानी कि हमारे पास जो गिवन पॉइंट है डी एक्स बाई समय के अनुसार डी एक्स बाई डी टी कितना आपके पास है? 2 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए हम लोग सॉल्यूशन में आ रहे हैं, इतना तो तय हो गया। लास्ट में आपके वैल्यू 4 पुट करना है। खोल दीजिए, साइंस वाले होंगे। अब हमारे कोचिंग में लगातार आना चला गया, तू है आओ लगाओ काला कोबर। चलो देखा यहाँ, अब एक काम कीजिए सर, देखिए आइए पीजीटी की बात कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम ना। देखिए हम आएंगे सर फ्रॉम पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम से कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? चलिए हमारे पास देखिए कर्ण स्क्वायर, एक काम कीजिए सर, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा सर? 5 का स्क्वायर। कैसे? देखो यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमने कर्ण को बाद में लिख दिया, क्यों लिखा देखो। अब देखिए हम लोग को x का वैल्यू यहाँ पे dx बाई dt पता है, तो हम लोग dx बाई dt रख देंगे, लेकिन h का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। अब 5 हम लोग को पता है, यहाँ लिखिए हम h को इधर रखेंगे, एच स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 25 कितना हो गया? 25। अब इधर आया तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा सर? रूट चढ़ेगा। यहाँ कितना हो गया? 25 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं? चलिए आगे ध्यान दीजिए सर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे? देखिए टी के सापेक्ष। यहाँ देखिए टी लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारे पास हो जाएगा डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ देखिए टी लगाइएगा, अंडर रूट कितना हो गया? 25 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे का आएगा बताइए? 25 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। चेन रूल के अनुसार पढ़े हो? ध्यान दीजिए सर, हमने क्या कहा, ये नीचे आ गया, फिर देखिए ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या हो गया? 25 माइनस एक्स स्क्वायर। पता है नीचे का आएगा? टी एक्स आएगा। ओके, अभी जब dx आएगा मतलब x आएगा नीचे, हमको किसके सापेक्ष कर रहे हैं सर? t के सापेक्ष, तो फिर से सर x ऊपर जाएगा, यहाँ का हो जाएगा dx बाई dt। लास्ट में t आपको लाना पड़ेगा, यहाँ x था तो देखो
अगर मान लो कि एक्स स्क्वायर होता तो डिफरेंशिएट करता टी के सापेक्ष, तो नीचे का लाते एक्स, अब फिर यहाँ एक्स ऊपर जाता नीचे का आता टी। बात को समझ रहे हैं? चलिए वही हुआ है इसके साथ। ए बाबू बदमाशी नहीं। चलिए हमारे पास हो गया डी एच बाई डी टी। देखो रूट एक्स है, इसको रूट एक्स पढ़ेंगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। एक्स के जगह कितना है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए देखिए 25 का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट 0। अब एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, पावर पीछे आएगा ना, माइनस का चिन्ह है तो माइनस कितना हो जाएगा 2x। अब बगल में dx बाई डी का वैल्यू देखिए कितना आपके पास है 2, तो यहाँ क्या रख देंगे सर 2। चलिए अब इसमें से देखिए कुछ कैंसल आउट होगा, ये 2 से 2 यहाँ कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया डी एच बाई डी टी हो गया -2x बाई कितना हो गया अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। चलिए अब एक काम कीजिए, अब आपको लास्ट में कितना वैल्यू पुट करना बोल रहा था, देखिए 4 मीटर, जहां एक्स है वहां 4 मीटर पुट कर दीजिए। लिखेंगे डी एच बाई डी टी एट एक्स इजकल टू 4 मीटर। हमारे पास है देखिए -2x था ना, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे 4 हो गया, अंडर रूट कितना है 25 माइनस एक्स स्क्वायर था, एक्स के जगह पे कितना रख देंगे 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 चौका हो गया 8, यहाँ हो गया आपके पास 25 माइनस 4 चुका 16, यहाँ हो गया -8 बाई 25 में 16 कितना बचा 9। अब इसका वर्गमूल कितना होता है 3। देखिए आप बताइए एच है, एच का मात्रा क्या होगा हाइट सेंटीमीटर, अब नीचे कितना है टी, टी बोले तो क्या सेकेंड, इतना आ गया -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड में डिक्रीज कर गया। इसका आंसर आप देखो माप है तो आप डिक्रीज लिख दोगे तो माइनस हटा दोगे, अब नहीं लिखोगे तो इतना ही, कोई बात नहीं है, इसको लिख दीजिए सर आंसर हो गया, उतार लीजिए इसको।